नमस्कार, मैं अभिनव सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आप लोग के लिए बिहार स्पेशल का सीरीज शुरू किए, जिसके तहत हम लोग पहले क्लास में क्या देख चुके हैं, बिहार के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख चुके हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बिहार देख चुके हैं। दूसरे क्लास में हम लोग देखे बिहार का भौगोलिक परिचय, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार हम लोग देख लिए। आज हम लोग अब यहाँ से बिहार का ज्योग्राफी हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं, क्योंकि पूरा कंसेप्ट बेस्ड है। अगर आप चाहिए कि हम ज्योग्राफी को पूरी तरह याद कर ले तो पॉसिबल नहीं है, भूल जाइएगा। आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि बिहार में कहाँ पर आर्कियन चट्टान है, बिहार में कहाँ पर क्या है, धारवाड़ चट्टान है। तो इसलिए आप लगातार हमारे साथ वीडियो में बने रहें। जिस प्रकार से हम पढ़ाते चल रहे हैं, आप उसका नोट्स बनाते चले, आपको इसी वीडियो में सब कुछ क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। बस आपको हमारा यह सहयोग करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और जो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, पहले जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, भूगर्भिक संरचना देखते हैं। देखिए, पढ़ाने का दो पद्धति होता है। एक तो सीधे लोग पढ़ा देते हैं, लिख देते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार, बिहार का भूगर्भिक संरचना, उसमें वो सीधे बतला देते हैं कि आर्कियन चट्टान यहाँ पाया जाता है, धारवाड़ चट्टान यहाँ पर पाया जाता है, टर्शियरी चट्टान यहाँ पर पाया जाता है, और बच्चे उसको क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। लेकिन जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो वहाँ पे रिटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि आप सब कुछ भूल जाते हैं। तो सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आर्कियन चट्टान क्या है, धारवाड़ चट्टान क्या है, आर्कियन चट्टान का क्या अभिलक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, धारवाड़ चट्टान का क्या अभिलक्षण। अगर ये सब आप जान लेते हैं तो फिर एग्जाम में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार सिर्फ मैप देखिएगा, आपको सब कुछ ध्यान आ जाएगा। तो मेरा टीचिंग स्टाइल थोड़ा हट के है। पहले हम क्या करते हैं, बेस से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद तब क्या करते हैं, ऊपर तक टॉप तक ले जाते हैं। क्योंकि जो भी मेहनत लगता है वो नींव बनाने में लगता है, फाउंडेशन तैयार करने में लगता है। एक बार फाउंडेशन मजबूत तैयार हो गया तो उस पर आप 10 तल्ला मकान खींच लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मजबूत फाउंडेशन पे ही बुर्ज खलीफा जैसे टावर को क्या किया गया, खड़ा किया गया है। इसलिए फाउंडेशन हमेशा क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो बिहार का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जानने से पहले हम लोग भारत के भूगर्भिक संरचना को जान लेते हैं। तो इससे हमको यह फायदा होगा कि बिहार में किस प्रकार का चट्टान पाया जाता है, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग के चैप्टर का नाम क्या है, भारत का भूगर्भिक संरचना। हम बोर्ड्स पे नोट को लिख भी दिए हैं ताकि आप पढ़ने के बाद इसको नोट डाउन कर ले, ताकि बाद में चल के आप रिवाइज कर सके। देखिए, भूगर्भिक संरचना कहते किसको है। मान लीजिए कि यह भारत है, समझते हैं इसको, पहले समझना ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए इस क्षेत्र में भारत अवस्थित है, ये हमारा पूरा क्या है, प्यारा भारत है। तो भारत जो है वो किसी न किसी प्रकार के चट्टान पर तो अवस्थित होगा। भारत जिस क्षेत्र में बसा हुआ है उसके नीचे तो चट्टान होगा, रॉक होगा। जैसे आप भी अभी जहां खड़े, या हम भी जहां खड़े हैं, भले ही मिट्टी पर खड़े हैं, लेकिन इस मिट्टी के नीचे क्या है, क्रस्ट तो है, भूप्रपट्टी तो है, इसके नीचे भी तो चट्टान मौजूद है। तो भारत जिस प्रकार के चट्टान पर अवस्थित है या बसा हुआ है, इसी चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, या भूगर्भिक संरचना के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए आप जिस जिला से पढ़ रहे हैं, तो आपका जिला जिस चट्टान के ऊपर बसा होगा वह आपके जिला का क्या होगा, भूगर्भिक संरचना होगा। मान लीजिए आप मुंगेर से लाइव क्लास कर रहे होंगे, तो मुंगेर के नीचे जो आपका चट्टान होगा वह क्या कहलाएगा, मुंगेर का भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। कैमूर से अगर पढ़ रहे होंगे तो कैमूर के नीचे जो आपको चट्टान होगा उसको कैमूर का भूगर्भिक संरचना या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहेंगे। तो मन में सवाल उठता होगा कि सर ये सब पढ़ने की क्या आवश्यकता है। भाई, सिलेबस तो खुद इतना ब्रॉड है जो हम लोग से संभल नहीं रहा है, तो फिर पृथ्वी के नीचे, भारत के नीचे या मुंगेर के नीचे कौन सा चट्टान है, ये पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो अगर आप किसी स्थल के भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं तो वहां पर कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, कौन सा खनिज पाया जाता है, इसका अनुमान आपको लग जाएगा। आपको ज्यादा खुदाई करने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाया जाता है, तो वहां पर लोग समझ जाते हैं कि यहाँ सोना पाया जाता होगा, या चांदी मिलेगा, या लोहा मिलेगा। अगर किसी क्षेत्र में गोंडवाना चट्टान मौजूद है तो समझ जाइए इस क्षेत्र में कोयला क्या है,
पाया जाता होगा। तो चट्टान के प्रकृति देखकर ही हम लोग खनिज के बारे में क्या करते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। जैसे आप हाल फिलहाल में सुने होंगे कि बिहार के कुछ क्षेत्र में सोना का साक्ष्य मिला, तो सोना का साक्ष्य मिला तो वहां पर क्या होगा, हो सकता है कि संभवतः धारवाड़ क्रम का चट्टान हो या आर्कियन क्रम का चट्टान हो, या यूं सुनने में आया होगा कि गंगा घाटी के क्षेत्र में पेट्रोलियम का भंडार, जैसे आपका समस्तीपुर सब का जो क्षेत्र हो गया, वहां पर पेट्रोलियम मिलने का क्या है, संभावना है गंडक, बूढ़ी गंडक के आसपास के क्षेत्रों में। कारण क्या है कि नदी घाटी के क्षेत्र में गोंडवाना चट्टान पाया जाता है, जो आगे पढ़ाएंगे। और गोंडवाना चट्टान में आपको देखिएगा जीवाश्म पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, पेट्रोल पाया जाता है। तो हम चट्टान के प्रकृति से ही क्या पकड़ लेते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का खनिज पाया जाता होगा। तो क्या कहा जाएगा कि भूगर्भिक संरचना किसको कहते हैं, तो भारत जिस प्रकार के चट्टान पर बसा है उस चट्टान के प्रकृति को हम लोग क्या कहते हैं, भूगर्भिक संरचना कहते हैं। और इसका महत्व क्या है, इसके प्रकृति को जान के हम खनिज के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख भी दिए हैं, देखिएगा कि भारत एकदम सिंपल शब्दों में लिख दिए हैं ताकि आप एक बार पढ़िए और याद हो जाए। अगर हिंदी में कुछ त्रुटि हो जाए तो माफी चाहते हैं। देखिए लिखा है कि भारत जिस प्रकार के चट्टान पर बसा या जिन प्रकार के चट्टानों से निर्मित है उसे भारत का भूगर्भिक संरचना कहा जाता है। उम्मीद करते हैं ये चीज तो समझ गए होंगे। और इसका महत्व के बारे में हम बताएं, इसका महत्व क्या था, तो भूगर्भिक संरचना से खनिज संसाधन के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि किसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है, तो मिनरल रिसोर्स के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। यानी कि किस प्रकार का खनिज पाया जा रहा है, ये जानकारी हमको भूगर्भिक संरचना से प्राप्त होती है। तो अब हम लोग चट्टान को कुछ क्रम में बांटे हैं, कुछ श्रेणी में बांटे हैं। जैसे इस धरती पर सबसे पहला जो चट्टान आया वो आर्कियन क्रम का चट्टान था। उसके बाद जो चट्टान बना वो धारवाड़ क्रम का चट्टान था। तो चट्टान को हम लोग भूगर्भिक संरचना को हम लोग 4 श्रेणियों में क्या किए हैं, बांटे हैं। पहला श्रेणी क्या है, आर्कियन। दूसरा क्या है, पुरान। तीसरा क्या है, द्रविड़। और चौथा क्या है, आर्य। तो इसको याद कैसे रखेंगे भाई, तो ये सब पढ़ के आपको आपदा वाला फीलिंग आ रहा होगा कि हे भगवान कहाँ फंस गए हैं। ये चट्टान के बारे में भी पढ़ना पड़ रहा होगा, ये कौन सा आफत है, ये कौन सा आपदा है। तो आपदा से क्या याद रखेंगे, ए से याद रखेंगे आर्कियन, पी से याद रखेंगे पुरान, डी से याद रखेंगे द्रविड़ और ए से क्या रखेंगे, आर्य। तो कभी कभी यह भी पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा शैल क्रम है या रॉक का आपको क्या है, आपको क्रम है, चट्टान का क्रम है। तो क्या है, आपदा, आर्कियन, पुरान, द्रविड़ और आर्य। परीक्षा में कैसे फंसा देगा, दे देगा ए डी पी ए दे देगा आर्कियन, द्रविड़, पुरान और आर्य दे देगा, या दे देगा द्रविड़, आर्कियन, पुरान और आर्य। बोलेगा कौन सा क्रम आपका क्या है, सही है। तो इस प्रकार से भी फंसाने का प्रयास करता है। तो एग्जाम में वो देख के ही आपको आपदा याद आ जाएगा और आपदा से क्रम को आप डिसाइड कर लीजिएगा। अब आर्कियन को भी आगे हम लोग क्या किए हैं, क्लासिफाई किए हैं। जैसे आर्कियन क्रम के चट्टान में 2 प्रकार का चट्टान आता है, एक को कहते हैं आर्कियन चट्टान, दूसरे को कहते हैं धारवाड़ चट्टान। पुरान क्रम में भी हम चट्टान को 2 भाग में बांटते हैं, कुदप्पा और विंध्य क्रम का चट्टान। तो हम पढ़ेंगे बिहार के ज्योग्राफी में कि बिहार में आर्कियन क्रम का भी चट्टान पाया जाता है और धारवाड़ क्रम का भी क्या है, चट्टान पाया जाता है। द्रविड़ का ऐसा कोई वर्गीकरण हमको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आगे जो आर्य है इसका 4 भाग है। एक को कहते हैं गोंडवाना चट्टान, दूसरे को कहते हैं दक्कन चट्टान, तीसरे को कहते हैं टर्शियरी चट्टान और चौथे को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाटरनरी चट्टान के नाम से जानते हैं। और बाबू आगे हम पढ़ाएंगे कि भारत का जो 98% कोयला है यह आपको कहाँ पाया जाता है, गोंडवाना चट्टान में पाया जाता है। अगर आपके क्षेत्र में गोंडवाना चट्टान मिल जाए तो समझ जाइए कि यहाँ पर कोयला का क्या होगा, प्रचुरता होगा। ऐसा नहीं कि आपको खुदाई करना पड़ेगा उसके बाद आपको पकड़ना पड़ेगा कि यह किस प्रकार का खनिज यहाँ होगा। जहाँ उसका प्रकृति पकड़ाया कि यह गोंडवाना चट्टान है, आप समझ जाइएगा यहाँ पर कोयला या अन्य खनिज
खनिज जो है जरूर मिलेगा। अब एक एक करके हम सब के बारे में देखेंगे। पहला हम किसके बारे में देखेंगे? आर्कियन चट्टान। उसके बाद क्या देखेंगे? धारवाड़ चट्टान। तो आइए पहले समझते हैं। देखिए, याद होगा आप सभी को, अगर आप ज्वालामुखी पढ़े होंगे तो पृथ्वी के सतह के नीचे जो पिघला हुआ चट्टान होता है, पृथ्वी के सतह के नीचे जो पिघला हुआ चट्टान होता है, इस चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। तो मैग्मा वास्तव में क्या है? यह मॉल्टेन रॉक, यह पिघला हुआ चट्टान है जो कहाँ मौजूद है? तो पृथ्वी के नीचे। यही पिघला हुआ चट्टान अगर पृथ्वी के सतह पर मौजूद हो जाए तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? लावा के नाम से जानते हैं। तो लावा और मैग्मा दोनों क्या है? पिघला हुआ ही चट्टान है, लेकिन अंतर कहाँ है? स्थिति की। जो मैग्मा है वह पृथ्वी के सतह के नीचे होगा और लावा जो है वह पृथ्वी के सतह के ऊपर होगा। लेकिन कोई भी चट्टान ज्यादा देर तक तो पिघले हुए अवस्था में नहीं रहेगा। धीरे धीरे यह पिघला हुआ जो चट्टान है वह क्या होगा? ठंडा होगा। ठंडा होकर फिर से यह ठोस का रूप क्या करेगा? धारण कर लेगा। तो इस मैग्मा के ठंडा होने से जो चट्टान निर्मित हुआ, या जो लावा के ठंडा होने से जो चट्टान निर्मित हुआ, इस चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं या इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं। तो पूछ देगा इग्नियस रॉक किसको कहते हैं? तो वैसा चट्टान जिसका निर्माण मैग्मा या लावा के शीतलन से होता है उसको हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान देखिएगा, अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। जैसे आप दो चट्टान का नाम सुने होंगे, एक सुने होंगे ग्रेनाइट का नाम सुने होंगे और दूसरा बेसाल्ट का नाम सुने होंगे। ग्रेनाइट तो हम लोग अपने घर बनाने में भी क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है वह आग्नेय चट्टान का प्रकार है और यह काफी कठोर होता है। दूसरा, इस प्रकार के चट्टान में कोई लेयर नहीं मौजूद होता है, परत नहीं मौजूद होता है, और परत मौजूद नहीं होगा तो इस प्रकार के चट्टान में फॉसिल्स नहीं पाया जाता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अब ये जीवाश्म क्या होता है? तो करोड़ों वर्ष पहले माना जाता है कि कुछ ऐसा हलचल हुआ होगा तो पृथ्वी पर मौजूद जो भी वनस्पति है, जो भी वेजिटेशन है, वह दब गए होंगे और हजारों वर्षों तक उस पर प्रेशर पड़ा, दाब पड़ा, तो वही वनस्पति आज किस में बदल गया? कोयला में बदल गया। कुछ देखिएगा पेट्रोलियम में बदल गया। तो यही जो दो परत के बीच दबा हुआ कोयला है, ये सब क्या कहलाता है? फॉसिल्स कहलाता है, जीवाश्म कहलाता है। जिस पर कम दाब पड़ा वह कोयला बन गया, जिस पर ज्यादा दाब पड़ा वो हीरा बन गया। इसलिए कहते हैं बाबू कि अगर जीवन में आपको बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो समझ जाइए आप कोयला से क्या बनने जा रहे हैं? हीरा बनने जा रहे हैं। तो भगवान से मनाइए, खुदा को बोलिए कि आप हमको जीवन में कठिनाइयां दीजिए, लेकिन साथ साथ वह मजबूती प्रदान कीजिए कि हम इन कठिनाइयों का क्या कर सके? सामना कर सके। इतने मजबूत हो, इतने प्रबल हो जाएं कि कठिनाइयां हमको देखकर टेंशन में आ जाए। ठीक है, कम प्रेशर पड़ा तब तो आप कोयला बन के रह जाएंगे। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान का अगर आपसे पूछ दे कि प्रकृति क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इग्नियस रॉक इज अ हार्ड रॉक, यह कठोर चट्टान होता है। इग्नियस रॉक में किसी प्रकार का परत नहीं पाया जाता है, लेयर नहीं पाया जाता है, इसमें फॉसिल्स भी नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें मिनरल्स पाया जाता है, खनिज पाया जाता है। लेकिन ये इतना ज्यादा हार्ड होता है कि इसमें से खनिज निकालना उतना आसान नहीं होता। बड़े बड़े मशीनों का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं? खनिज इससे निकाल पाते हैं।
ठीक है। तो कहिएगा सर अचानक से यह इग्नियस रॉक क्यों पढ़ाने लगे? तो हम एक सिद्धांत जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो कभी सूर्य का हिस्सा रह चुकी है। तो आप इमेजिन कीजिए कि जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई होगी तब तो उस समय चट्टान ठोस अवस्था में नहीं रहा होगा, क्योंकि पृथ्वी तो खुद गर्म रही होगी। तो पृथ्वी पर मौजूद चट्टान जो है वह पिघले हुए अवस्था में रहा होगा। यानी कि जब पृथ्वी अलग हुई होगी उस समय जितना चट्टान यहाँ पर था सब मॉल्टेन स्टेट में था, पिघले हुए अवस्था में था। और यह पिघला हुआ अवस्था यानी कि यह किस रूप में चट्टान मौजूद था? मैग्मा के रूप में क्या था? मौजूद था। धीरे धीरे परिस्थिति अनुकूल होते गई और क्या हुआ, यह मैग्मा ठंडा होते गया और इस मैग्मा के ठंडा होने से ये पृथ्वी जो है वो ठोस रूप में आ गई। तो पहली बार इस पृथ्वी पर जो चट्टान का निर्माण हुआ होगा वो चट्टान कौन सा चट्टान रहा होगा? आग्नेय चट्टान रहा होगा, इग्नियस रॉक रहा होगा, क्योंकि इसका निर्माण किसके ठंडा होने से हुआ? मैग्मा के ठंडा होने से इसका निर्माण हुआ। इसलिए पृथ्वी पर अगर कोई पहला चट्टान आया या पृथ्वी के सतह पर आने वाला जो पहला चट्टान था वह आग्नेय चट्टान था। इसलिए इस चट्टान को हम किस नाम से जानते हैं? प्राइमरी रॉक्स के नाम से जानते हैं या प्राथमिक चट्टान के नाम से जानते हैं। जैसे आप अपने जीवन काल में पहली बार जिस विद्यालय में गए होंगे उसको प्राथमिक विद्यालय कहते हैं, इसी प्रकार से पृथ्वी के सतह पर जो सबसे पहला चट्टान विकसित हुआ वह प्राथमिक चट्टान था जो कि आग्नेय चट्टान था। और इसी चट्टान को हम लोग क्या नाम दे दिए? आर्कियन चट्टान नाम दे दिए। तो पृथ्वी के सतह पर विकसित प्रथम आग्नेय चट्टान जो था वह क्या था? आर्कियन चट्टान था। इसके बाद भी आग्नेय चट्टान बना है, ज्वालामुखी फूटते रहता है, इग्नियस रॉक बनता है, लेकिन जहां आर्कियन कह देंगे तो समझ जाएगा अच्छा पहला वाला का बात हो रहा है। तो इस पृथ्वी के सतह पर पहला जो इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टान है, वह कौन है? आर्कियन चट्टान है। तो यहाँ देखिए हम एक चार्ट बना के बतला दिए हैं। क्या बतलाएं कि पृथ्वी जब सूर्य से अलग हुई तो यह क्या थी? रक्त तप्त थी, एकदम लाल थी, गर्म थी। यानी कि इसके सतह पर क्या मौजूद था? मैग्मा मौजूद था। धीरे धीरे इसका क्या हुआ? शीतलन हुआ, यानी कि कूलिंग हुआ, ठंडा हुआ, और यही मैग्मा एक चट्टान का रूप धारण कर लिया और वही चट्टान जो है वह क्या कहलाया? इग्नियस रॉक कहलाया या आग्नेय चट्टान कहलाया। और इसी का एक विशेष नाम दे दिए, यह नाम हमारा क्या है? आर्कियन चट्टान है। ठीक है। तो पूछ देगा पृथ्वी के सतह पर विकसित प्रथम आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक कौन है? तो बोलिएगा आर्कियन चट्टान है। तो लिख भी दिए हैं कि आर्कियन चट्टान एक आग्नेय चट्टान है, पहला। दूसरा, आर्कियन चट्टान पृथ्वी पर विकसित करने वाला प्रथम आग्नेय चट्टान है, ये भी समझ गए होंगे। अगला, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। इग्नियस रॉक इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक। क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण भी बताएं कि पृथ्वी के सतह पर विकसित करने वाला यह पहला आग्नेय चट्टान था, पहला चट्टान था, इसलिए इसको क्या कहें? प्राथमिक चट्टान के। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अभिलक्षण की बात करें, तो आर्कियन चट्टान वही कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा जो आग्नेय चट्टान दिखाता है। तो भाई आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक कठोर होता है, तो देखिए यहाँ पर आर्कियन चट्टान भी क्या होगा? कठोर होगा। दूसरा बताए थे कि इग्नियस रॉक में परत नहीं पाया जाता है, तो यहाँ आर्कियन चट्टान में भी परत नहीं पाया जाएगा। चूंकि फॉसिल्स परत नहीं है तो इसमें जीवाश्म भी मौजूद नहीं होगा। तो इसको कैसे क्वेश्चन फ्रेम करेगा? दे देगा निम्न कथनों पर विचार करें। अब दे देगा आर्कियन चट्टान एक अवसादी चट्टान है, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक है।
ये कथन ही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्कियन चट्टान क्या है, तो आग्नेय चट्टान। या दे देगा आर्कियन चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है, जो कि गलत है। आर्कियन चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अब बताए भी थे कि भले इसमें फॉसिल्स नहीं पाया जाता है, बट इट इज रिच इन मिनरल्स। यह खनिज में क्या होता है, समृद्ध होता है। लेकिन यह चट्टान थोड़ा कठोर है, हार्ड है, जिसके कारण इसका दोहन आसान नहीं होता। दोहन मतलब इससे खनिज निकालना जो है वो आसान नहीं होता। निकलता तो है लेकिन आसानी से नहीं निकलता, थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, मशक्कत करना पड़ता है। जैसे कंजूस व्यक्ति भी पैसा देंगे दुर्गा पूजा में मेला देखने के लिए, लेकिन उनके जेब से पैसा निकलवाने में आपको ज्यादा क्या करना पड़ेगा, मशक्कत करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ये भारत में आर्कियन चट्टान कहाँ पाया जाता है। तो देखिएगा, दक्षिण भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, ठीक है। तो दक्षिण भारत का लगभग 2/3 हिस्सा जो है वह आर्कियन चट्टान से ही निर्मित है। इसलिए आप बड़े बुजुर्ग से सुने होंगे कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में ज्यादा पुराना कौन है, तो दक्षिण भारत पुराना है। उत्तर भारत में अभी भी नवीन चट्टान है, नया चट्टान है, लेकिन आप दक्षिण भारत में चले जाइए तो वहां चट्टान जो है पुराना है। आर्कियन क्रम का चट्टान, धारवाड़ क्रम का चट्टान वहां पर आपको पाया जाएगा। तो दक्षिण भारत का लगभग 2/3 हिस्सा, ऑलमोस्ट 66% जो है वो वहां पर क्या है, आर्कियन चट्टान से ही है। अगर दक्षिण भारत की बात किए तो कहां कहां पाया जाएगा, कर्नाटक, जो भी ध्यान में आ जाए आपको, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, इन सभी क्षेत्रों में आपको क्या पाया जाएगा, आर्कियन चट्टान पाया जाएगा। अगर हम मैप के से देखें तो मान लीजिए यह हमारा क्या है, दक्षिण भारत है, तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या होता है, केरल होता है। ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, केरल। इसको इस प्रकार से निकाल देते, ये हमारा क्या हो गया, तमिलनाडु। इस प्रकार से ऐसे कर देते, ये हमारा क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। फिर यहाँ पर देखें तो यह क्या हो गया, तेलंगाना हो गया। इधर देखें तो यह क्या हो गया, ओडिशा हो गया। यहाँ पर ये छोटा सा जो देखे ये गोवा है। ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, कर्नाटक। इधर अगर देखे तो यह क्या है, छत्तीसगढ़। तो इन सभी हिस्सों में जो है वह आर्कियन चट्टान क्या है, पाया जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं धारवाड़ क्रम का चट्टान, ये काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, हम बताए थे कि इग्नियस रॉक, यह मानते हैं कि आग्नेय चट्टान है। तो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई पृथ्वी पर आग्नेय चट्टान आया तो उसी रूप में रह गया। मानव क्रिया हुआ है, ह्यूमन एक्टिविटी हुआ, जिसके कारण इसमें टूट फूट हुआ होगा। यानी कि इग्नियस रॉक पर दाब पड़ा होगा, प्रेशर पड़ा होगा, बल लगा होगा, जिसके कारण आग्नेय चट्टान हो सकता है छोटे छोटे कणों में क्या हो गया होगा, आपको टूट गया होगा। इन कणों को हम लोग क्या कहते हैं, अवसाद के नाम से जानते हैं, या इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट कहते हैं। या टूट फूट किसके कारण हुआ होगा, तो आगे ज्योग्राफी में हम पढ़ाएंगे कि या तो इसका अपर्दन हुआ होगा, इरोजन हुआ होगा, ठीक, और नहीं तो इसका अपक्षय हुआ होगा, वेदरिंग हुआ होगा। या तो यह इरोजन के कारण टूटा होगा या वेदरिंग के कारण टूटा होगा, और टूटकर महीन कणों में बदल गया होगा। इस महीन कण को हम अवसाद कहेंगे। बाद में यही महीन कण आपस में जुड़ जुड़ कर एक नए प्रकार के चट्टान का क्या किया, निर्माण किया। चूंकि ये चट्टान सेडिमेंट्स के मिलने से बना, जुड़ने से बना, इसलिए इस चट्टान को हम लोग क्या कहें, अवसादी चट्टान कहें, या सेडिमेंट्री रॉक के नाम से जाने। इसी को हम लोग क्या कहें, सेडिमेंट्री रॉक कहें। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या हुआ, तो जो सेडिमेंट्स से बना, जो अवसाद से बना, उसको हम क्या कहेंगे, अवसादी चट्टान। और अवसाद का निर्माण कैसे हुआ, तो पहले से जो मौजूद चट्टान था उसके टूट फूट के कारण।
ठीक है। अगर हम भूगर्भिक संरचना के टर्म में देखें तो आग्नेय चट्टान को हम क्या कहेंगे, आर्कियन चट्टान, क्योंकि यह सबसे पुराना चट्टान जो था इस धरती पर यह क्या था, आर्कियन चट्टान। और यह इसके टूटने से जो अवसादी चट्टान बना ये हमारा क्या कहलाएगा, धारवाड़ चट्टान कहलाएगा। तो धारवाड़ चट्टान का निर्माण किसके कारण हुआ होगा, आर्कियन चट्टान के टूटने से, यानी कि आर्कियन चट्टान के अपर्दन और अपक्षय से, इरोजन और वेदरिंग से हुआ होगा। और जाहिर सी बात है कि यह चट्टान महीन कणों से बना है, तो यह चट्टान मुलायम होगा, सॉफ्ट होगा। इसके साथ इसमें क्या पाया जाता होगा, परत पाया जाता होगा। और परत है तो इसमें क्या मौजूद होगा, जीवाश्म मौजूद होगा, फॉसिल्स मौजूद होगा। हालांकि हम पढ़ाएंगे कि धारवाड़ चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए धारवाड़ चट्टान के बारे में हम क्या लिखे हैं, तो लिखिए धारवाड़ चट्टान का निर्माण आर्कियन चट्टान के अपक्षय एवं अपर्दन से हुआ। अपक्षय कहने का मतलब वेदरिंग, वेदरिंग मतलब टूटना। अगर अपने भाषा में कहेंगे तो वेदरिंग मतलब चट्टान का टूटना। तो धारवाड़ चट्टान का निर्माण आर्कियन चट्टान के ही वेदरिंग और इरोजन से हुआ। और वेदरिंग और इरोजन को सम्मिलित रूप से हम लोग अनाच्छादन कहते हैं, डिनंडेशन कहते हैं। तो ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं कि धारवाड़ चट्टान का निर्माण आर्कियन चट्टान के अनाच्छादन से होता, डिनंडेशन से। डिनंडेशन कहने का मतलब क्या, वेदरिंग और इरोजन को सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे, अनाच्छादन कहेंगे। वेदरिंग और इरोजन को सम्मिलित रूप से अनाच्छादन कहेंगे। हम हर वो पॉइंट या हर वो शब्द बता देंगे जो परीक्षा में आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी। आप याद करके गए कि आर्कियन चट्टान के इरोजन और वेदरिंग, अपर्दन और अपक्षय से आर्कियन चट्टान धारवाड़ चट्टान का निर्माण होता है। लेकिन अगर वहां पे शब्द अनाच्छादन दे दे, डिनंडेशन दे दे तो आप फंस जाइएगा। इसलिए यहीं पर हम आपको क्या किए, बतला दिए। अगला धारवाड़ चट्टान क्या है, यह भी एक सेडिमेंट्री रॉक है, अवसादी चट्टान है। तो देखिए पृथ्वी के सतह पर निर्मित पहला इग्नियस रॉक कौन है, तो आर्कियन चट्टान। लेकिन पहला सेडिमेंट्री रॉक कह दे, अवसादी चट्टान कह दे, तो वह कौन है, धारवाड़ चट्टान होता। तो कहिएगा सर ये धारवाड़ चट्टान नाम क्यों पड़ा, तो इस प्रकार के चट्टान को सबसे पहले कहाँ देखा गया था, तो कर्नाटक के धारवाड़ जिला में। तो अगर आपसे सवाल पूछ दे कि इसका नाम धारवाड़ चट्टान क्यों पड़ा, तो इसको सर्वप्रथम कहां पर देखा गया था, तो कर्नाटक के धारवाड़ जिला में देखा गया था। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, धारवाड़ चट्टान के नाम से जानते हैं। ठीक है, धारवाड़ चट्टान पृथ्वी पर मौजूद प्रथम अवसादी चट्टान है। इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, बता चुके हैं। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बताएं तो यह आर्कियन चट्टान की तुलना में क्या है, मुलायम चट्टान है। मुलायम चट्टान क्यों है भाई, तो इसका निर्माण सेडिमेंट से हुआ, अवसाद से हुआ, महीन कण से हुआ। जो टूट के बना है उसका दिल इतना कठोर नहीं होगा, वो मुलायम ही होगा। दूसरा, यह एक परतदार चट्टान है, क्योंकि अलग अलग परत जो है वो सेडिमेंट जुड़ते गया, तो यह एक लेयर्ड रॉक होगा। लेकिन इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, इसमें जो है फॉसिल्स नहीं पाया जाता है। हम बताए थे कि जहां भी लेयर होगा वहां जीवाश्म पाया जाएगा, लेकिन यहाँ जीवाश्म क्यों नहीं पाया जाएगा, तो जिस समय धारवाड़ चट्टान का निर्माण हो रहा था उस समय पृथ्वी पर जीव जंतु मौजूद ही नहीं था, पौधा मौजूद ही नहीं था। तो भैया जब पौधा का निर्माण ही नहीं हुआ था तो पौधा दबेगा कैसे, तो एग्जाम में कैसे फंसाएगा, दे देगा धारवाड़ चट्टान एक अवसादी चट्टान है और इसमें जीवाश्म पाया जाता है। धारवाड़ रॉक इज अ सेडिमेंट्री रॉक एंड फॉसिल्स आर प्रेजेंट इन इट। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, आधा पार्ट, लेकिन दूसरा पार्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बहुत सारा बच्चा सोचेगा अच्छा अवसादी चट्टान है तो इसमें तो जीवाश्म होगा ही, वो सही में टिक लगा के आ जाएगा। तो इसी प्रकार से जब तक आप कंसेप्ट से नहीं पढ़िएगा एग्जामिनर आपके माइंड के साथ खेलते रहेगा। अब परीक्षा में रट्टा मार बच्चों की कहीं जगह नहीं है।
अगला, अब इसमें कौन कौन सा खनिज पाया जाता है, तो इसमें मेटालिक मिनरल्स भी पाया जाता है, धात्विक खनिज, सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, ये सब तो पाया ही जाएगा। साथ साथ नॉन मेटालिक मिनरल्स हो गया, सीसा हो गया, ये सब इसमें, लेड हो गया, ये सब भी क्या होगा इसमें पाया जाएगा। तो इसमें मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स पाया जाता है, और इसमें मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चट्टान कहा जाता है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट रॉक कहा जाता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान मौजूद होगा उस क्षेत्र की तो वल्ले वल्ले है भाई, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, लोहा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यह मुलायम चट्टान है, तो अब सोना लोहा सबको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक मूवी देखे होंगे केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है, केजीएफ मूवी जो था, तो कोलार जो सोना का खान है कर्नाटक में, वो किस चट्टान में खान है भाई, तो धारवाड़ चट्टान में खान है। तो आप उसी से अनुमान लगा सकते हैं कि इतना ज्यादा जो भारत को सोना प्राप्त हो रहा है वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है, धारवाड़ चट्टान से, इसलिए यह आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चट्टान है। यदि कल को आपको समाचार पत्र में यह सुनने को मिले कि बिहार के इस जिला में धारवाड़ चट्टान मिला है, तब तुरंत पकड़ लीजिएगा कि वह यहाँ पर खनिज जरूर पाया जाता होगा। देखिए, यह एक मुलायम चट्टान है, अतः इसका दोहन संभव है, इसमें आसानी से आप क्या कर सकते हैं, आप खनिज निकाल सकते हैं। माँ का दिल बड़ा कोमल होता है, मेला देखने के लिए आसानी से पैसा आप निकलवा सकते हैं। तो माँ जो है वो धारवाड़ चट्टान है, लेकिन पिताजी जो होते हैं वो आर्कियन चट्टान होते हैं, पैसा रखेंगे लेकिन जल्दी मेला देखने के लिए नहीं देंगे। अब धारवाड़ चट्टान आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चट्टान है। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कहने का मतलब क्या, इसमें मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स पाया जाता है। कौन कौन सा मिनरल्स पाया जाएगा, तो देखिए कॉपर जो है, तांबा यहाँ पाया जाएगा, लोहा इसमें पाया जाता है, सोना पाया जाता है, चांदी पाया जाता है, मैंगनीज पाया जाता है। ऐसा ढेरों खनिज है जो इस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है। अब धारवाड़ चट्टान मिलेगा कहाँ, तो चूंकि धारवाड़ चट्टान का निर्माण आर्कियन चट्टान के ही टूटने से हुआ है, तो जहां जहां आर्कियन चट्टान होगा वहीं पर धारवाड़ चट्टान, जैसे बताए थे कर्नाटक के धारवाड़ जिला में ही इसको सर्वप्रथम देखा गया था, इसलिए इसको धारवाड़ चट्टान कहते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों पर भी धारवाड़ चट्टान मिलेगा। अब कुछ परीक्षा में क्वेश्चन देता है कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण खान धारवाड़ चट्टान में मौजूद है, तो कर्नाटक में वही जो केजीएफ वाला कहानी बता रहे थे कि कोलार गोल्ड फील्ड, तो कोलार माइंस जो है ये कर्नाटक में है और यहाँ से सोना निकाला जाता है। हट्टी माइंस जो है यहाँ से सोना निकाला जाता है। कर्नाटक में ही वेल्लारी माइंस है, यहाँ से लोहा निकाला जाता है। कर्नाटक में ही चिकमंगलुर माइंस है जहाँ से लोहा निकाला जाता है। तो आपको मिलाने के लिए दे देगा, एक तरफ जगह का नाम और दूसरी तरफ कौन सा खनिज पाया जाता है। झारखंड में सिंहभूम जिला आप जानते होंगे, वहां से लोहा प्राप्त होता है, वहां भी धारवाड़ चट्टान है। हजारीबाग में जो खान है वहां से भी लोहा प्राप्त होता है और वहां भी धारवाड़ चट्टान है। अगर उड़ीसा में जाइए तो संबलपुर में मैंगनीज मिलता है। सुंदरगढ़ में जो धारवाड़ चट्टान है वहां से आप मैंगनीज प्राप्त करते हैं। छत्तीसगढ़ में वेलाडीला चले जाइए, वहां से लोहा प्राप्त करते हैं। और वेलाडीला का खासियत याद रखिएगा बाबू कि भारत का प्रथम मशीनीकृत खान है। देखिएगा, इससे पहले लोग मैनुअली हाथ से क्या करते थे, आपको खनिज निकालते थे, चट्टान को तोड़ तोड़ के खनिज निकालते थे। सबसे पहले किसी खान में मशीन का उपयोग किया गया तो वह छत्तीसगढ़ का वेलाडीला खान था। तो पूछ देगा भारत का सबसे पहला मशीनीकृत खान कौन है, तो वह आपका कौन है, वेलाडीला। अब अगले क्लास में हम लोग किसके बारे में देखेंगे, तो विंध्य चट्टान, कुडप्पा चट्टान, गोंडवाना चट्टान के बारे में हम लोग देखेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, लाइक जरूर करेंगे और आप कमेंट में बतलाएंगे कि आपको यह सीरीज हमारा कैसा लग रहा है। आपके कमेंट का हमको इंतजार जरूर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी का।